मुंबई हमले में आतंकी तहव्वुर राणा का बहुत बड़ा रोल था और अब वो भारत आ चुका है। मुंबई हमले के पीड़ित तो तहव्वुर राणा को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पिछले 17 साल से इस घटना के दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखना चाहते हैं। मुंबई हमले के पीड़ितों का क्या कहना है, एक बार आपको वो भी सुनवाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि पर्दे के पीछे टीम मोदी ने क्या कूटनीति की, ये भारत आ पाया। हाथ में गोली लगी थी, मेरा हाथ इधर से फ्रैक्चर हो गया था, तो इधर आके उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और गवर्नमेंट ने उसको एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि वो जो 26/11 जो हो गया था उसको बहुत, वो दिन कभी भूल नहीं सकता है। नहीं, इधर है ना पूरा सब ये पूरा बंद था, इधर पूरी आग लगी हुई थी। इसके अंदर जो मेरे टेंडर लोग थे अंदर, उनको 2-2 दिन तक खाना नहीं मिलता था अंदर, इसीलिए ना बहुत भयानक था वो। अभी सोच के इंसान को ये होता है, आग के ऊपर काटा जाए। सबकी अब ट्रेन आने ही वाली थी, 11:15 बजे। मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए तहव्वुर राणा ने लश्कर के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली और दाऊद गिलानी की मदद की थी। यह है वो डेविड हेडली। अमेरिकी कोर्ट में तहव्वुर राणा के खिलाफ डेविड हेडली की गवाही उसके खिलाफ एक बड़ा सबूत बन सकती है। हेडली ने अपनी गवाही में खुलासा किया था कि उसे लश्कर से भारत में रेकी करने का आदेश मिला था। उसने शिकागो आकर राणा को अपने प्लान के बारे में बताया। राणा ने आतंकी प्लान में उसकी मदद की। तहव्वुर राणा के मुंबई ऑफिस को आतंकी गतिविधियों को ढकने के लिए कवर की तरह इस्तेमाल किया गया। तहव्वुर राणा की तरफ से हेडली को लॉजिस्टिक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया। तहव्वुर राणा की मदद से ही उसे भारत में आतंकी हमले के लिए टारगेट सेट किए थे। डेविड कोलमैन हेडली अभी अमेरिका की जेल में बंद है। अक्टूबर 2009 में शिकागो एयरपोर्ट पर वो पकड़ा गया। अमेरिका में उसे 35 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन भारत में उसका ट्रायल होना अभी बाकी है। आप यह भी समझिए कि तहव्वुर राणा के भारत आने से सिर्फ पाकिस्तान ही बेनकाब नहीं होगा, बल्कि भारत के अंदर जो पाकिस्तान के एजेंट्स हैं, जो पाकिस्तान के मददगार हैं, जिन्होंने रेकी में मदद की, जिन्होंने तहव्वुर राणा को मदद दी थी, वो सारे लोग एक्सपोज हुए। उन पर नया खुलासा हो सकता है, क्योंकि मुंबई हमले से ठीक पहले तहव्वुर राणा भारत के कई इलाकों में घूम रहा था। 13 नवंबर से 21 नवंबर के बीच तहव्वुर राणा अपनी पत्नी के साथ हापुड़ गया। आगरा, दिल्ली, कोची, अहमदाबाद, मुंबई क्यों गया था, इसका खुलासा होगा। 21 नवंबर को वो भारत से फरार हुआ था। भारत में राणा के कितने मददगार थे और वो कौन थे, किसने उसे यहां बिजनेस सेटअप करने में मदद की थी, अब ये सारी बातें सामने आ पाएंगी। मुंबई हमले के 17 साल बाद तहव्वुर राणा को भारत लाया गया, लेकिन आप ये देखिए कि आज से 14 साल पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो तब प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी उनके मन में यही जज्बा था कि भारत के दुश्मनों को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। साल 2011 में जब अमेरिका की कोर्ट ने तहव्वुर राणा को मुंबई हमले के आरोप में बरी कर दिया, तब भी नरेंद्र मोदी ने इस बात पर चिंता जताई थी। सुनिए 2011 में तब के गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। अमेरिका की शिकागो की कोर्ट में आज राणा एक टेररिस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका है। इस घटना ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली हर शक्तियों के लिए, हर सरकार के लिए एक नया सवालिया निशान खड़ा किया है। यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? 7वें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 7वें पाताल में भी होंगे तो छोड़ने वाला नहीं हूं, और आज दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। 14 साल पहले तो नरेंद्र मोदी के हाथ बने थे, क्योंकि वो तब प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो ना तो मुंबई हमले को भूले, ना ही उसके गुनहगारों को। उन्होंने ये नहीं सोचा गया ये तो कांग्रेस के राज में हुआ था, जो हो गया सो हो गया। मोदी सरकार में भी तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, और यह लंबी लड़ाई तब अपने अंजाम पर पहुंची जब अमेरिका में ट्रंप की सरकार आ गई। 20 जनवरी को ट्रंप ने अमेरिका में शपथ ली। 21 जनवरी नेक्स्ट डे अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ तहव्वुर राणा की अर्जी खारिज कर दी। 21 जनवरी को ही अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात होती है।
जब 12 फरवरी को पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई तो उससे ठीक एक दिन पहले यानी 11 फरवरी को तहव्वुर राणा को यह बताया गया कि ट्रंप सरकार ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। इस पर तहव्वुर राणा के वकील ने ट्रंप सरकार से पूछा कि किस आधार पर यह फैसला किया आपने, लेकिन ट्रंप सरकार ने इसकी जानकारी नहीं दी। फिर मोदी ट्रंप की ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात की और आतंकियों को पनाह देने वालों के खिलाफ एक्शन पर जोर दिया। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं ने मुंबई हमले, पठानकोट हमले के मामले पाकिस्तान पर भी तेजी से कार्रवाई करने का दबाव डाला। यानी बॉस, अमेरिका की कोर्ट ने इस प्रत्यर्पण को खारिज कर दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार नहीं मानी। जो लोग कहते हैं कि मोदी और ट्रंप क्या ही दोस्त हैं, नरेंद्र मोदी ने पहले ही दौरे में जाके ट्रंप से कहा कि मुझे ये आदमी चाहिए मुझे तहव्वुर राणा, और लेकर आ गए उसको। डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी की अच्छी केमिस्ट्री ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर आखिरी मुहर लगाने में बड़ी मदद की और प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ा। तहव्वुर राणा को भारत लाना तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो पीएम मोदी ट्रंप को एक लंबी लिस्ट देकर आए हुए हैं कि ये सब भारत के गुनहगार हैं, ये सब चाहिए। कौन कौन किधर किधर सेटिंग गेटिंग करके भारत को बर्बाद करना चाहता है, सबकी लिस्ट निकल रही है। फरवरी में जब पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद उनसे मिलने पहुंचे थे, तब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने इशारों में बता दिया था कि उन्हें भारत से लिस्ट मिल चुकी है और वो भारत के दुश्मनों की क्लास लगाने में पीएम मोदी की मदद करने को तैयार है। और इस पर पीएम मोदी ने ट्रंप का आभार भी जताया और भारत में तहव्वुर राणा का उचित हिसाब होने की बात कही। सुनिए उस वक्त क्या हुआ था। Well, I don't think India had a very good relationship with the Biden administration, and a lot of things happened that weren't very appropriate, I thought, between India and the administration, the Biden administration. But as you said, we're giving a very violent man, it seems to me. I mean, I don't know that he's been convicted yet or will be, but let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back to India immediately, and there are more to follow because we have quite a few requests. So we work with India on crime, and we want to make it good for India, and it's very important. So that kind of a relationship is very important to us. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। नरेंद्र मोदी चाहते तो सोच सकते थे कि भाई हो तो गया, अमेरिका में तहव्वुर राणा को सजा हो गई है तो वहां जेल में रहने दो उसको, वहीं सड़ने दो जेल में। लेकिन ये नरेंद्र मोदी है, ये मोदी का नया भारत है कि तुम मारोगे भारतीयों को और तुमको सजा देगा अमेरिका। तुमको यहां खींच के लाएंगे कॉलर से पकड़कर, यहां होगी तुमको सजा, हम देंगे तुमको सजा क्योंकि तुमने जो किया वो हमारे साथ किया था। यह है मोदी का नया भारत। मोदी सरकार कई सालों से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही थी,